Hello, connections, and I believe we are doing well. And the next topic is our add application ID instead of non ports means जब आप अभी आपने देखा होगा कि मैंने लैब 32 में विंडोज 10 को मैंने यूज़ किया था कुछ ट्रैफिक इनिशिएट करने के लिए वाया बिलो फायरवॉल। ओके। एंड जो रूल बना हुआ था वो रूल बना हुआ था हमारा लैन टू वैन एनी एड्रेस एनी एंड आप यहाँ पे आओगे तो एप्लीकेशन भी एनी है और सर्विस जो है वो भी डिफ़ॉल्ट है, एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट है। अब होता क्या है कि एज़ यू नो वी नीड टू अप्लाई स्पेसिफिक एप्लीकेशन टू इन एवरी रूल्स। सो ये इनिशियली फेज़ जब आप कहीं पे भी हम फायरवॉल इंटीग्रेट करते हैं और आई मीन ऑनबोर्डिंग करते हैं तो हमें एप्लीकेशंस का आइडिया नहीं होता। तो उस पर्पज़ से हम एनी एनी करके लाइक हर डेस्टिनेशन के लिए एप्लीकेशन एनी हो गया, सर्विसेज एनी हो गया। क्योंकि जो एप्लीकेशंस होती है वो अगर नॉन एप्लीकेशन है तो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन यूज़ करके, कस्टम एप्लीकेशन है तो वो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन ना यूज़ करके और वहाँ पे हमें मैनुअली कस्टम सर्विस पोर्ट देना पड़ेगा। सर्विस मीन्स पोर्ट्स देना पड़ेंगे वहाँ पे। तो अब यहाँ पे एज़ यू नो लाइक मैं बताता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा एनी एनी यहाँ एप्लीकेशन और सर्विस एनी है। तो अब इसने क्या किया, फायरवॉल ने इस बेसिस पे जो है यहाँ पे 14 ऐप्स जो है इसने सीन किया है। ठीक है, 14 ऐप सीन किया है इसने। मतलब कि पालो एल्टो फायरवॉल ने 14 एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई कर लिया है। अब हम चाहते हैं कि इस एप्लीकेशन को हम ये जो 14 ऐप्स है एनी की जगह हम इंस्टेड ऑफ एनी वी ट्राई टू यूज दीज 14 ऐप्स। सो हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं? ये इनिशियली में तो आप एनी एनी करके अपन ट्राई कर सकते हैं जब जहाँ पे भी कोई नया सेटअप स्टार्ट हो रहा हो और एप्लीकेशन का आइडिया ना हो, और हम स्पेसिफिक सर्विस को यूज़ ना करके एनी एनी करके। बट फाइनली हम लेट सपोज 1 महीने के लिए आपने कहीं ऑनबोर्ड किया नया फायरवॉल और 1 महीने तक आपने एनालाइज़ किया कि कौन-कौन से पोर्ट्स पे ट्रैफिक जा रहा है। तो उस हिसाब से आप उस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग ऐप आईडी अलाउ करोगे या फिर कस्टम एप्लीकेशन बनाओगे। ये ठीक है। तो अब हमारे केस में मैंने 14 एलपीएफ 14 ऐप आईडी इसमें जो है वो फाइंड कर लिया। ठीक है। तो इस 14 ऐप आईडी से जो है इस ग्रुप में हम ऐड करना चाहते हैं। तो कैसे करते हैं? तो इसके लिए बेस्ट ये है कि आप सिक्योरिटी पेज पे क्लिक करो और नो ऐप स्पेसिफाइड स्पेसिफाइड पे यहाँ पे क्लिक करो। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे एक रूल दिखाएगा, क्योंकि हमारे पास में रूल एक ही है तो उस रूल पे ही फाइंड हुई है एप्लीकेशन। हो सकता है कि आपके केस में कि आपके पास मल्टीपल रूल्स हो और उस मल्टीपल रूल्स पे जो सजेशंस होते हैं एप्लीकेशन के, जो फाइंड्स होती है एप्लीकेशंस, वो मल्टीपल रूल्स के साथ में हो। तो आप मल्टीपल रूल भी यहाँ पे आके देख सकते हो, बट मेरे केस में मैं एक ही रूल देख पाऊंगा। तो अभी हम देखते हैं कि कितना कैसे एप्लीकेशंस को हम जो सर्विस पोर्ट जो एनी का रखा, अपने सर्विस जो एनी कर रखा है वहाँ पे हम कैसे एप्लीकेशंस यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो वो जो सर्विस है वो कितना टाइम लेगा? बिकॉज मैं लैपटॉप से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा लेग कर रहा है। इसलिए मैं मोस्टली ट्राई करता हूँ कि क्योंकि पेन ओएस नया है तो थोड़ा सा लेटेंसी होती है, मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम होती है, हार्डवेयर रिसोर्सेज। सो लोड होने में टाइम ले रहा है। तो देखते हैं कितना टाइम लेता है ये। सॉरी गाइस, मुझे फिर से लैपटॉप सॉरी स्क्रीन को बंद रिकॉर्डिंग को बंद करके और मोबाइल से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, क्योंकि लैपटॉप बहुत हैंग हो रहा था और फीचर्स भी लोड नहीं हो पा रहे थे। तो इसलिए मैंने इस पर अगेन लैपटॉप के थ्रू मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप सिक्योरिटी में जाते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास में सिंगल एक रूल है लैन टू वैन, और इसमें एप्लीकेशन आइडेंटिफाई हुई थी 14, जैसे कि हमने लास्ट में प्रीवियसली डिस्कस किया है। अब मैं आप सिक्योरिटी पे क्लिक करके और नो ऐप
स्पेसिफाइड पे क्लिक करके और आप यहाँ पे एप्लीकेशन को मर्ज कर सकते हो, नॉन एप्लीकेशन को जो आपका एग्जिस्टिंग रूल है उसमें आप मर्ज कर सकते हो। कैसे करना तो हम देखते हैं। तो यहाँ आप देखोगे कि ये सीन ऐप 14 है, जबकि ऐप अलाउड एनी है, ठीक है। तो 14 ऐप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये 14 ऐप आपको दिखा देगा कि कौन कौन सी वेब ब्राउजिंग है, एमएस अपडेट है, नॉन यूडीपी है, एसएसएल है, गूगल बेस है, फेसबुक है, बला बला बला, पिंग है, रेंटीपी है, ठीक है। अब है क्या कि आपको जो है इन एप्लीकेशंस को जो है जो आपका जो करंट रूल है आपको उसमें इसको पुश करवाना, ताकि एनी ना होके एप्लीकेशन एनी ना होके आपकी नॉन एप्लीकेशंस माइग्रेट हो उसमें, ठीक है। तो हमें क्या करना, हमें सेलेक्ट ऑल एप्लीकेशन करना। अब नीचे आप ऑप्शन देखोगे तो देखो क्रिएट क्लोन रूल, एक नया रूल बना सकते हो आप इससे। ऐड टू दिस रूल, आप इसी रूल में ये एप्लीकेशंस को ऐड कर सकते हो। ऐड टू एग्जिस्टिंग रूल, मतलब कि कोई अदर कोई नया रूल होगा तो उसमें आप एग्जिस्टिंग रूल के अंदर जो ऑलरेडी बना होगा उसमें आप इनको फॉलो करवा सकते हो। और मैच यूजेस, ठीक है। तो अभी क्या करना है, मुझे ऐड टू दिस रूल, मुझे इस रूल में ही ऐड करना है। तो मैं इसमें जो है ऐड कंटेनर ऐप, ऐड स्पेसिफिक ऐप सीन, तो मैं स्पेसिफिक जो ऐप सीन हुए हैं, कंटेनर्स मीन्स हो गया कि आपका बेस एप्लीकेशंस भी इसमें आ जाएगी। और अगर स्पेसिफिक ऐप्स में मीन्स ये है कि जो इसने आइडेंटिफाई किया ये उन्हीं को ही इसमें ऐड करेगा। तो मैं ऐड स्पेसिफिक ऐप्स पे सीन क्लिक करके और मैं कर देता हूँ इसको। अब जैसे कि देखो इसमें बेस फेसबुक बेस इसने स्पेसिफिक लिया है, इसमें फेसबुक पोस्टिंग है, इस पर चेक मार्क नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही ऐड स्पेसिफिक एप्लीकेशन करके और जैसे अगर हम ओके करते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये पूरा फिल हो गया, ठीक है। और मैं इसको ओके कर देता हूँ, यहाँ से बाहर निकलता हूँ। तो देखो वो जो सजेशन में जो आ रहा था जो रूल था वो हाइड हो गया। और मैं अगेन सिक्योरिटी पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारी जो एप्लीकेशन जो एनी थी वो विथ नॉन एप्लीकेशन के साथ में आ गया है। और एप्लीकेशन जो है वो डिफ़ॉल्ट, सॉरी कहाँ दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखो एप्लीकेशन जो है वो नॉन एप्लीकेशन आ गई जो हमने जो ऐड की थी। आपको को दिखाता हूँ उसको ओपन करके। तो यहाँ पे आप देखोगे एप्लीकेशन में हमारी वही DNS फेसबुक बेस आ गया, गूगल बेस आ गया, गूगल प्ले आ गया, गूगल अपडेट आ गया। ये सारी एप्लीकेशन आ गई जो पॉलिसी ऑप्टिमाइज़र के अंदर जो नो ऐप स्पेसिफाई में एप्लीकेशन सीन हुई थी, ठीक है। और हमारा जो सर्विस है वो एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट है, इस एप्लीकेशन के बिहेवियर पे ही वो एप्लीकेशन अलाउ होगी। तो इस तरीके से हम जो है अगर नया हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इनिशियली में आप एनी करके आप किसी भी रूल बनाते हो और आप चाहते हो कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस थ्रू हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है, ताकि उस एप्लीकेशंस के आइडेंटिफाई करके और उसके बेसिस पे आप रूल क्रिएट कर सकते हो। तो ये एक हम कह सकते हैं कि जहाँ पे आप ऑनबोर्डिंग कर रहे हो, नए डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर कर रहे हो, या फिर नया एनवायरनमेंट है, वहाँ पे पता नहीं है कि यूज़र कौन कौन सी एप्लीकेशन पर विजिट करते हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशन आपके लिए अननोन है, काइंड ऑफ थिंग्स आर अननोन। So you can use this option with any application so after it will show these app scenes. Then through app scenes you can merge that applications into the existing rule and same rule पे आप कर सकते हैं। existing rule हो तो अगर कोई आपका ऑलरेडी कोई रूल चल रहा है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के रिलेटेड, आप उसमें पुश कर सकते हो। या फिर आप जो करंट रूल चल रहा है आप उसमें इन एप्लीकेशंस को जो है मर्ज कर सकते हो। तो अब जो है वो एनी ना हो के आपके पास में स्पेसिफिक रूल्स आ गए, इन एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग जो है ये रूल जो है वो काम करेगा। तो यही था। अगर आप इसका मीनिंग, मतलब इसका जो मेन पर्पज़ ये था कि हमें कैसे ऐप आईडी यूज़ करनी है इंस्टेड ऑफ नॉन पोर्ट्स। तो यही इसका इफेक्टिव जो है पर्पज़ था ऑफ दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।